Subscribe now and press the bell icon. Subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। कुछ गुनाह नहीं तुम पर अगर तलाक दो तुम औरतों को उस वक्त कि उनको हाथ भी न लगाया हो और ना मुकर्रर किया हो उनके लिए कुछ महर, और उनको कुछ खर्च दो मकदूर वाले पर उसके मुवाफिक है और तंगी वाले पर उसके मुवाफिक, जो खर्च के कायदे के मुवाफिक है, लाजिम है नेकी करने वालों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तलाक दो उनको हाथ लगाने से पहले और ठहरा चुके थे तुम उनके लिए महर, तो लाजिम हो आधा उसका कि तुम मुकर्रर कर चुके थे, मगर ये कि दरगुजर करें औरतें या दरगुजर करे वो शख्स कि उसे इख्तियार में है गिराह निकाह की, यानी खाविंद, और तुम मर्द दरगुजर करो तो करीब है परहेजगारी से, और न भुला दो एहसान करना आपस में, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो खूब देखता है। يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا। मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ, उनको कुछ फायदा यानी खर्च देकर अच्छी तरह से रुखसत कर दो। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हाँ, अगर वो सरी बेहयाई करें तो निकाल देना चाहिए, और ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम
शायद अल्लाह उसके बाद कोई रजअत की सबील पैदा कर दे। فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا। फिर जब वो अपनी मियाद यानी अनक़ज़ाए इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाहो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंज मेहन से मुखलसी की सूरत पैदा करेगा। وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا। और उसको ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से वहम गुमान भी न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसको किफायत करेगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न 3 अशहुर वल्लाई लम यहिज़्न وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا। और तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वाज़े हमल यानी बच्चा जनने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। ये अल्लाह के हुक्म है जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किए हैं, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारूहुन्न लितुदय्यिकू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى। मुतल्लका औरतों को अय्याम इद्दत में अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो, और अगर हमल से हों तो बच्चा जनने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुवाफिकत रखो, और अगर बाहम जिद और ना इत्तफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फिक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लियुन्फ़िक़ मिम्मा आताहु अल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रिन युस्रा। साहिब वुसअत को अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो वो जितना अल्लाह ने उसको दिया है उसके मुवाफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा।
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيर। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। जिसको गुलाम न मिले वो मुजामियत से पहले मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और रसूल के फर्माबरदार हो जाओ और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के पास जाने से उनके लिए मोहलत है 4 माह की। फिर अगर बाहम मिल गए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। और अगर ठहरा लिया छोड़ देने को तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और तलाक वाली औरतें इंतजार में रखें अपने आप को 3 हैज तक और उनको हलाल नहीं कि छुपा रखें जो पैदा किया अल्लाह ने उनके पेट में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और पिछले दिन पर, और उनके खाविंद हक रखते हैं उनके लौटा लेने का इस मुद्दत में अगर चाहें सलूक से रहना। और औरतों का हक है जैसा कि मर्दों का उन पर हक है दस्तूर के मुवाफिक, और मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह जबरदस्त है तदबीर वाला। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक़ रजई है 2 बार तक, उसके बाद रख लेना मुवाफ़िक़ दस्तूर के या छोड़ देना भली तरह से। और तुमको रवा नहीं कि ले लो कुछ अपना दिया हुआ औरतों से, मगर जबकि खाविंद औरत दोनों डरे इस बात से कि कायम न रख सकेंगे हुक्म अल्लाह का। फिर अगर तुम लोग डरो इस बात से कि वो दोनों कायम न रख सकेंगे अल्लाह का हुक्म, तो कुछ गुनाह नहीं दोनों पर इसमें कि औरत बदला देकर छूट जावे।
ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, सो उनसे आगे मत बढ़ो, और जो कोई बढ़ जाए अल्लाह की बांधी हुई हदों से, सो वही लोग हैं जालिम। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर उस औरत को तलाक दी यानी तीसरी बार, तो अब हलाल नहीं उसको वो औरत उसके बाद जब तक निकाह न करे किसी खाविंद से इसके सिवा। फिर अगर तलाक दे दे दूसरा खाविंद, तो कुछ गुनाह नहीं उन दोनों पर कि फिर बाहम मिल जावें, अगर ख्याल करें कि कायम रखेंगे अल्लाह का हुक्म। और ये हदें बांधी हुई हैं, अल्लाह बयान फरमाता है उनको वास्ते जानने वालों के। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तलाक दी तुमने औरतों को, फिर पहुंची अपनी इद्दत तक, तो रख लो उनको मवाफिक दस्तूर के, या छोड़ दो उनको भली तरह से, और न रोके रखो उनको सताने के लिए ताकि उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो बेशक अपना ही नुकसान करेगा। और मत ठहराओ अल्लाह के अहकाम को हंसी, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है, और उसको कि जो उतारी तुम पर किताब और इल्म की बातें कि तुमको नसीहत करता है उसके साथ, और डरते रहो अल्लाह से, और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तलाक दी तुमने औरतों को, फिर पूरा कर चुकी अपनी इद्दत को, तो अब न रोको उनको इससे कि निकाह कर लें अपने उन्हीं खाविंदों से, जबकि राजी हो जावें आपस में मवाफिक दस्तूर के। ये नसीहत उसको की जाती है जो कि तुम में से ईमान रखता है अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। इसमें तुम्हारे वास्ते बड़ी सुथराई है और बहुत पाकीज़गी, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।